Hey, hello, welcome back MBA aspirants. Welcome to this new video, guys. So guys, आज के वीडियो में हम सबसे बड़ा क्वेश्चन एड्रेस करने वाले हैं, सबसे बड़ी क्वेरी जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है, जो डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में है, which is regarding the colleges they need to apply with their CAT percentile, right? अभी जिनके परसेंटाइल 95 अबोव है उनको तो ऑलरेडी पता है because we know all the top colleges, right? बट व्हाट इफ योर परसेंटाइल इज बिटवीन 65 टू 70 परसेंटाइल से लेके 80, 85, 90 परसेंटाइल तक, राइट? और उसी में भी आपको टॉप कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं, तो आप कैसे करोगे, क्या लिस्ट होनी चाहिए, क्या एवरेजेस है, राइट? और कैसे पैरामीटर से आप जज करते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए। तो गाइज हम सब चीजें डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जैक्टली कॉलेजेस की लिस्ट के बाद आपके पास ऑलमोस्ट 20-30 कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी आपको, बट उसके बाद भी आप कैसे डिसाइड करोगे। आप हर एक कॉलेज को तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हर एक कॉलेज की एक कुछ एप्लीकेशन फी होगी, राइट? तो उसी में आपकी 1 लाख ऐसे ही चले जाएंगे, राइट? तो इसीलिए कैसे कॉलेजेस डिसाइड करते हैं अप्लाई करना, वो क्विकली देख लेते हैं। तो पहले तो गाइज लेट्स लुक एट सम ऑफ द कॉलेजेस, okay, 75 to 85 परसेंटाइल के बीच में। okay, so these are some of the top colleges that you can target right from GLIM, ठीक है, ग्रेट लेक से लेके गोवा इंस्टीट्यूट, एरमा, इनके सबके एवरेज पैकेजेस भी दिए गए हैं। ओके, सो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। सो मेजरली अगर ये लिस्ट जो अभी के पेज पे आपके डिस्प्ले हो रही है, दीज आर मेजरली विद रिस्पेक्ट अभी, ऑफ कोर्स कैटेगरी टू कैटेगरी वैरी होगा, बट वी आर कंसिडरिंग जनरल कैटेगरी। ओके, अगर आपकी ओबीसी है, SC ST व्हाटएवर कैटेगरी यू बिलोंग टू, उसके अकॉर्डिंगली कट ऑफ नीचे शिफ्ट होगे, बट ये आपको एक रेफरेंस लिस्ट है बढ़िया कॉलेजेस की, ठीक है? तो ये जो फर्स्ट पेज पे अब डिस्प्ले हो रहे हैं ये सारे कॉलेजेस, अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 75 अराउंड से लेके 80-85 तक आपको कॉल्स आ जाते हैं और कन्वर्जन के चांसेस बढ़ते हैं। अभी कन्वर्जन के चांसेस भी किस चीज पर डिपेंड करते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स कॉलेजेस विल लुक एट, स्टूडेंट्स की मिस्टेक क्या होती है, ये सारी चीजें एंड में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए डोंट स्किप, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कमिंग टुवर्ड्स द एंड। अभी जो सेकंड लिस्ट है, सेकंड लिस्ट में देयर आर सर्टेन कॉलेजेस व्हिच आर फ्रॉम लाइक 70, they'll give you call around 70 also for general category। अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 55-60 को भी कॉल आ सकता है, और इनके एवरेज कॉलेज कट ऑफ्स आपके पास ऑलरेडी, सॉरी एवरेज पैकेजेस ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो इस अकॉर्डिंगली आप देख लो, आपके पास ऑलमोस्ट क्लोज टू 20-25 कॉलेजेस की लिस्ट आई हैव गिवन, एंड आई हैव सिलेक्टेड ऑल द कॉलेजेस जहाँ पे प्लेसमेंट्स बेटर है, ओके, जहाँ पे एवरेजेस बेटर है, ओके। सो उस हिसाब से दे रहा हूँ। ऑफकोर्स इससे भी ज्यादा कॉलेजेस है, इसके भी नीचे हम जाएंगे, बट वी आर टॉकिंग टुडे ओनली अबाउट सम ऑफ द गुड कॉलेजेस जो 70 to 90 के रेंज में मिलते हैं। अगर आपकी दूसरी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए कट ऑफ नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है? सो लिस्ट देख लो पॉज करके और देखो आपको कौन से टारगेट कर रहे हैं। अभी लेट्स कम डाउन टू दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज हाउ डू आई डिसाइड कि कौन से कॉलेज को अप्लाई करना है इतनी सारी इतनी बड़ी लिस्ट में से। पहले तो सबसे पहले क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया से पहले क्राइटेरिया ये है कि आपको जॉट डाउन करना है और आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंगली कौन से 25 में से कॉलेजेस आपके परसेंटाइल के आसपास है। अभी याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन दिया गया है कट ऑफ उनके वेबसाइट पे 75 परसेंटाइल, तो अगर 74 मेरा है तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। अगर आपके परसेंटाइल 2-4 इधर उधर है प्लस माइनस, तो प्लीज मेक श्योर यू आर अप्लाइंग, क्योंकि कट ऑफ ऊपर नीचे होते रहते हैं। कोई फिक्स्ड कट ऑफ नहीं है कि भाई हम सिर्फ 75 तक ही देंगे। ऑफ कोर्स उसके आसपास ही घूमता है, बट 75 का 74 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है, वी डोंट नो, ठीक है? सो इट क्लियरली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दैट दे गेट, ओके। तो इसीलिए मेक श्योर आप ऐसे रेंज में ढूंढ रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरा 70 परसेंटाइल है तो मैं 70 परसेंटाइल से लेके 80-85 परसेंटाइल तक भी फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है? तो ताकि मेरे चांसेस बढ़े, ओके। अभी बाकी क्या फैक्टर्स होते हैं, पहले तो स्पेशलाइजेशन। गाइज अगर आपके दिमाग में है कि मुझे फाइनेंस करना है, मुझे मार्केटिंग ही करना है, मुझे HR ही करना है, वॉट एवर स्पेशलाइजेशन यू फील लाइक, प्लीज मेक श्योर आप जो कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर रहे हो जो आपके स्कोर के रेंज में है, उनमें वो स्पेशलाइजेशन का क्या सीन है, मतलब वहां पे वो अवेलेबल भी है या नहीं है, और अवेलेबल है तो क्या स्टेट है उनकी, क्या करिकुलम है, एवरीथिंग। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपनीज एज पर स्पेशलाइजेशन। प्लीज मेक श्योर ये ढूंढना मत भूलना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई भी रैंडम कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, बाद में पता चलता है लिया था मार्केटिंग के लिए, वहां पे सिर्फ फाइनेंस की कंपनी आ रही है, लिया था फाइनेंस के लिए, वहां पे सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स के रोल आ रहे हैं। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा, बट आई एम टेलिंग यू, गो टूवर्ड देयर वेबसाइट, जाओ वेबसाइट पे जाओ, प्लेसमेंट रिपोर्ट देखो, कौन सी कंपनीज, क्या रोल्स, ये सारी चीजें टारगेट करो। अगर आपको टाइम मिले तो लिंक्डइन पे जाके किसी पास्ट स्टूडेंट या जो भी ऑनगोइंग अभी स्टूडेंट है उनको रिक्वेस्ट डाल के चेक करो कैसी कंपनीज है, क्या हालत है प्लेसमेंट्स की, राइट? ये सारी चीजें प्लीज देखो, डोंट टेक दिस लाइटली, वरना दिक्कत आ जाएगी गाइज आपको, ओके। देन ट्राई फॉर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ओनली। अभी जैसे जो भी लिस्ट मैंने दी है, फॉर एग्जाम्पल KJ सोमाया हो गया, वेलिंकर हो गया, राइट,
या गोवा इंस्टीट्यूट हो गया, इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स देते हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा अरे मेरे को तो 50 परसेंटाइल पे भी काम कॉल आ गया, बट गाइज इज इट देयर फ्लैगशिप प्रोग्राम? तो आपको देखना पड़ेगा वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि नहीं। फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब होता है जो उनका टॉप रेटेड प्रोग्राम है, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे आईएम्स में जाते हैं तो देयर PGPM, their PGDM programs are their flagship programs, right? So for example जैसे KG Somaya में you will have retail management and rural management and whatever, but उनका जो proper PGDM program है, okay, that is their flagship program, right? तो ऐसे ही सिर्फ flagship programs को अप्लाई करो, प्लीज नए programs को अप्लाई मत करो क्योंकि उसमें placements की दिक्कत आ जाती है, ओके। एंड लास्ट में कैलकुलेट दी ROI गाइस, ऐसा नहीं कि 25 लाख की फी है और 10 लाख का एवरेज है। आई डोंट नो हाउ गुड द ROI इज, ऑफ कोर्स आप अभी मैनेजमेंट के स्टूडेंट बनोगे तो यू नीड टू कैलकुलेट ROI ऑन एवरीथिंग, राइट। तो इसीलिए मेक श्योर ROI अच्छा खासा है। अगर 15 लाख भर रहे हो तो 10-12 का एवरेज है तो गुड, अगर 25-30 लाख देके अगर 10-12 का एवरेज है तो कोई मजा नहीं गाइस, राइट। तो इसीलिए मेक श्योर ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एक्चुअल में कौन सा कॉलेज अप्लाई करना चाहिए, ओके। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि कितने फॉर्म्स आइडियली भरने चाहिए, ठीक है। देखो आपको वैसे भी नए IIM से जो लोगों का 80 अराउंड है, कैटेगरी स्टूडेंट्स है गाइज, आपको वैसे भी कैप कॉल आने के चांसेस है, राइट। 80 अराउंड परसेंटाइल पे या नए बेबी IIMs के कॉल आने के चांसेस है, तो वो तो आने वाला है। बट उसके अलावा आपको इंडिविजुअल कितने फॉर्म्स भरने चाहिए, यूजुअली इट इज सजेस्टेड 2 to 5 फॉर्म्स, ओके, भर के रखो। बैकअप अच्छा होता है, 2 से 3, 2 तो भर ही दो गाइज। और जिनके परसेंटाइल थोड़े कम है ना गाइज, मेक श्योर आप एक 2, 3, 4 ऐसे फॉर्म्स भर रहे हैं, ओके। एंड नेक्स्ट इज गाइज बिग मिस्टेक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर अब आते हैं। अभी कैट का आपके परसेंटाइल आ चुके हैं, आपको अभी मैंने कॉलेज की लिस्ट भी दे दी है, आपने कुछ कॉलेज से ऑलरेडी अप्लाई किए होंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं व्हेन यू नो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। पहले तो सेल्फ प्रिपरेशन, उनको लगता है ठीक है ना, परसेंटाइल आ गया, 85 का कट ऑफ लगता है, मेरे तो 90 परसेंटाइल है, मेरा तो हो जाएगा। गाइज आपकी ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता है। यू विल नोटिस सर्टेन स्टूडेंट्स जिनके बहुत अच्छे परसेंटाइल आके भी उनका कन्वर्जन नहीं हुआ है, और जिनके परसेंटाइल कम आके भी वो उस पर्टिकुलर कॉलेज में गए। उसका सिंपल रीजन है, उनका प्रिपरेशन ऑन ट्रैक था। और सेल्फ प्रिपरेशन में दिक्कत ये आती है, ठीक है आपने कैट के लिए सेल्फ स्टडी किया होगा, बट इट इज वेरी डिफरेंट थिंग। आपके पास ऐसे कोई बुक्स नहीं है जो आपको GDPI के लिए रेडी करेगा, वैट के लिए रेडी करेगा, SOP के लिए रेडी करेगा, राइट। आपको ऑनलाइन में भी वीडियोस भी मिल जाएंगे, बट गाइज एवरी GD विल वैरी, हर एक कॉलेज का कुछ अलग मेथड होता है। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आप कोई गोवा इंस्टीट्यूट के लिए जा रहे हैं या फिर NIBM के लिए जा रहे हैं GD के लिए, और आपको अगर पता ही नहीं वहां पे क्या होता है, जैसे NIBM एज एक्सटेम्पोर, बहुत स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है, सीधा नॉर्मल GDPI का प्रिपरेशन करते हैं। कुछ कॉलेजेस में तो केस स्टडी कॉम्पिटिशंस होती है, लाइक केस स्टडी दी जाती है डिस्कस करने के लिए, राइट। तो गाइज देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स। तो इसीलिए अगर आप ऐसे लोगों से प्रिपेयर करते हो जिनको एवरी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन है, फिर आप ऐसे लोगों से प्रिपेयर कर रहे हो जो उन कॉलेज के प्रोसेस थ्रू जा चुके हैं, तो इट वुड बी बेटर फॉर यू, ओके। सो गाइज सबसे बड़े मिस्टेक हो जाती है सेल्फ प्रिपरेशन। यू डोंट हैव एनीथिंग, यू जस्ट प्रिपेयर बाय योरसेल्फ एंड देन एंड अप गेटिंग नो कॉलेजेस, ओके। नेक्स्ट इज नो मॉक्स, मॉक GDs, मॉक PIs, मॉक वैट, मॉक SOPs, कुछ नहीं प्रैक्टिस करते हैं, सीधा पढ़ते, सिर्फ पढ़ते, आंसर्स रटते और उसके बाद चले जाते हैं, और उधर जाके आपका चांस ऑफ सिलेक्शन लिटरली 0 हो जाता है। एंड फाइनली अननोन कॉलेज पैटर्न, मतलब कॉलेज का, हर एक कॉलेज का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, तो 100% श्योरिटी हो जाती है आपकी उस पर्टिकुलर GDPI वैट प्रोसेस को क्रैक करने की, ओके। तो गाइज अगर आपको लगता है कि आपको आपका प्रिपरेशन ट्रैक पे लाना है, GDPI का प्रॉपर प्रिपरेशन करना है थ्रू दी एक्सपर्ट्स देमसेल्फ, तो यू कैन ज्वाइन दिस टॉपरनिकस का बूट कैंप, ओके, GDPI वैट का बूट कैंप। द स्पेशलिटी अबाउट दिस प्रोग्राम इज सारे जो मेंटर्स आपको अवेलेबल होंगे जो आप लोग को पढ़ाएंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर GDPI वैट प्रोसेस आर फ्रॉम कॉलेजेस लाइक IIT, IIMs एंड GBMS। तो इसकी वजह से आपको बेनिफिट होगा, आपको एग्जैक्टली प्रॉपर फ्रेमवर्क्स मिलेंगे जिसकी वजह से आप क्रैक कर पाओगे। उसके बाद PI, हर एक PI का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चंस, उनके फ्रेमवर्क्स आपको दिए जाएंगे। देन 5 मॉक GDs, PIs आपके हो गए। अगर आपको एक्स्ट्रा की जरूरत है तो ऑफ कोर्स वी विल ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प यू, ओके। तो गाइज अगर आपको आपका कन्वर्जन बूस्ट करना है, 1-on-1 प्रिपरेशन करना है, तो कैन यू कैन जस्ट रजिस्टर ऑन द गिवन नंबर। आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ योर बूट कैंप। रजिस्टर सून बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम। जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक से तुरंत आपके कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्लीज मेक श्योर यू डोंट मिस आउट ऑन दिस। एंड या सो गाइज लेट्स क्रैक इट एंड लेट्स गेट इट गाइज, क्योंकि हमने नोटिस किया है कुछ स्टूडेंट्स की कम परसेंटाइल में भी क्रैक हुए GD जब वो इस प्रोसेस से गए।
So if you want to get into this process, register कर लो quickly. And that's all from today's video, guys. You can follow us toppernicos_MBA. Stay tuned. CAT colleges related, बाकी colleges related काफी videos आने वाले हैं इस particular playlist में. Till then, keep preparing. All the best, guys.